मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, अभी तक चुनाव का दौर चल रहा था। चुनाव हमारे देश में समाप्त हो चुका है और संभवतः 9 तारीख को सरकार का गठन भी हो जाएगा। एक बार पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम लोगों का जो काम था वो जैसा का तैसा वैसे ठंडा पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार फिर सरकार हम लोगों के विपरीत बनी है और इस बार हम लोगों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार के गठन होने के बाद हम लोग अपनी पैरवी में तेजी लाएंगे और मंत्री जी के द्वारा जो हम लोगों से वादा किया गया था उस वादे को हम लोग याद दिलाएंगे मंत्री जी को। मंत्री जी से हमारा शीर्ष नेतृत्व मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा पूरे चुनाव आचार संहिता के दौर में भी मंत्री जी के बराबर संपर्क में थे और बीच बीच में लखनऊ भी जाते रहे हैं। इलेक्शन के पीरियड में भी वो घर पे नहीं बैठे और प्रदेश प्रवक्ता इसरार अहमद इदरीसी साहब वो भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से बराबर उनका मेल मिलाप चलता रहा। कोशिशें तब भी जारी थी, अब भी जारी है और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच नई सरकार के गठन के बाद ऐसी खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि यूपी गवर्नमेंट में मंत्रालय में कुछ हलचल होने वाली है। अब देखना यह है कि जो हम लोगों के विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी जिन्होंने हम लोगों से वादा किया था, हालांकि उनके बेटे श्री अरविंद राजभर जी घोसी से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने उनका जितना हो सका उतना सपोर्ट किया। घोसी के लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक उनका सहयोग किए और उनका जो कोर वोटर था वो उनसे दगा कर गया, तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग श्री ओपी राजभर जी से जरूर मिलेंगे, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब से भी मिलेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व हर एक मोमेंट पे अपनी नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। अब मेल मिलाप तेज किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोगों की बात फिर भी नहीं मानी गई तो हम लोग रणनीति तैयार करके अपने रणनीतिक हिसाब से अपना आगे का कार्य करेंगे। और इस बार चुनौतियां हम लोगों के लिए ज़्यादा है। अब इस बात को आप लोग समझते ही होंगे कि चुनौतियां हम लोगों के लिए ज़्यादा क्यों है। इसी बीच आप लोग अपनी तैयारी बना लें। आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें। कभी भी संघर्ष के लिए फैसला लिया जा सकता है और इस बार आपस के सारे मतभेद भुलाकर रणनीतिक तरीके से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि जिसके द्वारा हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित किए गए थे, सताए गए थे, उनको उसका फल मिल चुका है। आप लोग जानते ही हैं
उसमें नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की अनदेखी की, उनका क्या हश्र हुआ, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और हमको काम भारतीय जनता पार्टी से ही करवाना है। हम लोगों ने कभी किसी पार्टी का खिलाफत नहीं किया है और न किसी का समर्थन किया है, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोगों का कार्य कैसे हो, किसके द्वारा हम लोगों का कार्य हो। हम लोगों ने प्रत्येक दरवाज़ा खटखटाया है। जिस दरवाजे पे हम लोगों को रोशनी दिखी है, उस दरवाजे तक हम लोगों ने गिरते पड़ते किसी तरह से वहाँ तक पहुँचने में सफल हुए हैं और वहाँ तक पहुँचे हैं कि शायद यहीं से हम लोगों का कार्य हो जाए। क्योंकि हम लोग किसी विशेष पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम लोगों का जो कार्य करेगा हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर बीजेपी हम लोगों का कार्य कर देती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग एक सुर में सुर मिला करके और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, अगर हम लोगों का कार्य हो जाता है तो। मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं, मेरे भाई, अब वो समय आ गया है कि हम लोग एक हो करके एक योजना बनाएं और योजना बना करके हम लोग अपना संघर्ष चालू करें, अपनी मांग की गति को तेज करें। और ये आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने धरने को पूर्ण विराम नहीं लगाया था। हम लोगों ने धरने को आचार संहिता का हवाला दे करके स्थगित किया गया था, रोक लगाई गई थी, न कि हम लोगों ने धरने पर पूर्ण विराम लगाया था। धरना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। अब उसमें संघर्ष करने वाले सभी शिक्षक साथी इतना जान लें कि अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, अब तो चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हम लोगों को उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपना प्रत्येक कार्य करवाना है। हमको उसी दरवाजे पे जाना है जिस दरवाजे पर हम पहले गए थे, तो हमको वहाँ तक जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मंत्रालय में कुछ फेरबदल होने वाला है, अगर मंत्रालय में फेरबदल होगा तो थोड़ा समय लग सकता है मेरे भाई, लेकिन इतना मान के चलिए कि कार्य करवाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हम लोगों का कार्य अवश्य करेंगे। आप लोग परेशान ना हो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती मेरे भाई। और हम लोग नए सिरे से रणनीति बना करके अपना कार्य करवाएंगे। अपने सभी शिक्षक साथी से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो बिल्कुल। भले बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार में हम लोगों को उम्मीदें दिख रही हैं कि हम लोगों का कार्य होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा विचलित ना हो, परेशान ना हो, कार्य हम लोगों का होगा और बढ़िया तरीके से होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।